नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे। पूजा, कृष्ण, अनुराग, माधुरी, सुमित, वर्षा, सभा, नेहा, अन्नू, संजना, सपना, सीताराम, ज्योति कश्यप, मंजू, भावना, प्रेम प्रकाश, प्रारस, अमन, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? भाई शुभ प्रभात भाई, प्यारे बच्चों शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे और बताएंगे कि आवाज आपको क्लियर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, शिवानी, विपुल, लोकेश, कृष्ण, सोनी, मनीषा, सभी लोगों का स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको पता है कल मैं आपको पढ़ा रही थी बंगाल के नवाब, ठीक है। और उसमें प्यारे बच्चों फिर हमने क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध को जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा जरा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। क्लाइव किसकी तरफ से था? अंग्रेजों की तरफ से था। क्लाइव इसमें किसकी तरफ है? अंग्रेजों की तरफ है। क्लास का टाइम चेंज कर दिया, उसके लिए थैंक यू मैम जी। बिल्कुल भाई, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर बताइए किसकी बात मानूंगी, है ना? आपकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना जरा। प्लासी का युद्ध अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला यानी कि क्लाइव, ये क्लाइव किसकी तरफ है? अंग्रेजों की तरफ से है। क्लाइव किसकी तरफ है प्यारे बच्चों? अंग्रेजों की तरफ से है। और सिराजुद्दौला यहाँ पर बंगाल का नवाब है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना कि ये युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ था, ये पूरी प्लानिंग के साथ ये युद्ध हुआ था। और युद्ध हुआ कब था? तो आपको ध्यान रखना है कि 23 जनवरी 1757। एक मिनट, यहाँ पे 23 जनवरी नहीं होएगा, 23 जून 1757 होगा। इसको ठीक करना, ये गलत है। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757। मैम सिलेबस कब खत्म होगा? अगस्त लास्ट तक प्यारे बच्चे आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। अगस्त लास्ट तक प्यारे बच्चों आपका सिलेबस खत्म होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैम कभी कभी हम बच्चों पर दया भी करो, आज भी छुट्टी नहीं की बेटा, कल छुट्टी ले लेना। और फिर आपकी रक्षाबंधन की भी छुट्टी रहने वाली है। कितनी छुट्टियां लोगे? कितनी छुट्टियां लोगे ये बताओ? हैं, कितनी छुट्टियां लोगे? इतनी छुट्टियां तो तुम्हें मिल रही है। संडे तुम्हारा ऑफ है, मंडे को भी तुम्हें ऑफ ही चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन है मैम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका 23 जून 1757, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये जो क्लाइव है, इसने क्या किया? यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की। सबसे पहले अंग्रेज ये देखते थे कि जो राजा हैं उन राजाओं के अगेंस्ट हमारी, ठीक है, अगर हमारे जो राजा हैं, अगर उन राजाओं के खिलाफ वो कोई भी युद्ध लड़ने जाते थे तो वो देखते थे कि उन राजाओं के खिलाफ हमारी मदद कौन कर सकता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, मीर जाफर। ये मीर जाफर कौन है? मीर जाफर प्यारे बच्चों सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति है। सिराजुद्दौला का सेनापति यानी कि चीफ कमांडर, यानी कि चीफ कमांडर है, ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति है, चीफ कमांडर है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक और चीज, सिराजुद्दौला का सेनापति है, चीफ कमांडर है ये मीर जाफर। अब इस मीर जाफर को क्लाइव ने क्या बोला कि सुनो मीर जाफर, तुम कब तक सेनापति बन के रहोगे? तुम कब तक सेनापति बन के रहोगे? ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि भाई जब तक नवाब है तब तक रहूंगा। कि अरे सुनो, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर तो पहले से ही नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला कभी भी नवाब बने, ठीक है, कि सिराजुद्दौला कभी भी नवाब बने, ये मीर जाफर शुरू से ही नहीं चाहता था। तो इसने क्या किया?
इस क्लाइव ने तुरंत ये देख लिया कि मीर जाफर नहीं चाहता है कि ये नवाब बन के रहे, तो इसने क्लाइव ने तुरंत मीर जाफर से कांटेक्ट किया और इसको कहा कि अगर तुम सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दोगे तो आप अगले बंगाल के नवाब होगे। अब ये तो बड़ा खुश हो गया, अच्छा मैं नवाब बनूंगा अगला, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इन मीर जाफर ने क्या किया, ध्यान रखना, मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में क्लाइव का साथ दिया। ठीक है, क्लाइव का साथ दिया और इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ जो है गद्दारी की, एक तरीके से, है ना, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, गद्दार कहते हैं। तो इसने इसका साथ दिया और इसी कारण से सिराजुद्दौला की इस युद्ध में क्या हुई, सिराजुद्दौला की यहां पर हार हुई और प्यारे बच्चों क्लाइव की विजय हुई। और जैसे ही क्लाइव की विजय हुई, यहां पे आपके भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहां पर हुई है, भारत में। ध्यान रखना, यहां केवल शुरुआत हुई है, अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हुआ है, या मैं ये कहूं कि अंग्रेजी शासन की नींव रखी इस युद्ध ने, अंग्रेजी शासन की नींव रखी, ये भी आप बोल सकते हो, नींव रखी है। और स्थापित कब होगा, अब आगे चलकर होगा बक्सर का युद्ध। उस समय फिर यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उस समय यहां पे फिर आपके अंग्रेजी शासन की जो है भारत में स्थापना हो जाएगी बक्सर के युद्ध के बाद। ये मैंने आपको पहले भी युद्ध बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे ये हार गया तो अंग्रेजों ने किससे प्रॉमिस किया था, मीर जाफर से। अब आपका आ गया मीर जाफर 1757 से 1760। मैम इतने कम समय के लिए क्यों, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। कैसा शासक बना, या ये कह सकते हैं अयोग्य नवाब बना। अब अंग्रेजों ने इसे क्या क्या दिया, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको बंगाल की आज से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देते हैं, हम आज से आपको बंगाल की, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूं। अभी देखिए बेटा, अभी देखिए, अभी देखिए और मुझे बताइए अभी ठीक है या नहीं, जल्दी से बताइए अभी ठीक है या नहीं। रीजनिंग की क्लास चल रही है, यूपीपी की, आज थोड़ा पढ़ा देना बेटा, 1 घंटे से भी कम क्या ही पढ़ाऊंगी, है ना। बताइए जल्दी से अभी ठीक है या नहीं, अभी बताओ बेटा, अभी का बताओ, अभी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, ऑल ओके है, ठीक है, अब तो ठीक हो गई है ना। अब आगे देखिए, तो मीर जाफर को यहाँ पे नवाब बनाया, अंग्रेजों ने जो प्रॉमिस किया था उसको इन्होंने पूरा किया। और जब इन्होंने इसको पूरा किया, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका मीर जाफर है, ये एक अयोग्य नवाब साबित हुआ। इसको कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई काम ही नहीं करता था। अंग्रेजों ने कहा भैया काम कर लो, तुम्हें प्रशासनिक व्यवस्था दी हुई है उसको संभाल कर रखो, इसे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपना पीता रहता पूरे टाइम और मौज मस्ती में रहता। इसको कोई मतलब नहीं था कि इसका क्या काम है क्या काम नहीं है। तो ये एक अयोग्य शासक यहाँ पे साबित हुआ। अंग्रेजों ने इसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कोई भी बात नहीं मानी थी। ठीक है, मीर मदान कौन है, तो प्यारे बच्चे मीर मदान भी सिराजुद्दौला की सेना में आपका जो है इसका सेना में शामिल है। मीर मदान, ये दोनों इस युद्ध में इसके साथ थे, लेकिन मीर जाफर ने गद्दारी की थी, मीर मदान ने नहीं की थी। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे अयोग्य शासक साबित हुआ तो अंग्रेजों ने कहा भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ यहां से, और इसकी जगह लेकर आ गए ये इसी के दामाद, मीर जाफर का दामाद था जिसका नाम है मीर कासिम, जो 1760 से 1763 तक रहेगा। अब एक था जो कुछ काम ही नहीं करता था, और एक है जो काम करेगा लेकिन अंग्रेजों की जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजों का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा वो। ठीक है, अब देखो इसके समय पे क्या हुआ। 1760 में मुंगेर की संधि, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस बंगाल के नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब ये मुर्शिदाबाद कहां पड़ता है, बंगाल के अंदर, और मुंगेर कहां पड़ता है आपका मैम, बिहार के अंदर। तो बंगाल से बिहार ले गया।
ठीक है, बंगाल से बिहार ले गया। क्यों लेके गया? अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। इसने क्या कहा? नहीं, इसने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। ये अपने हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहा था। अंग्रेज कह रहे अच्छा हमने ही तुम्हें बनाया और तुम हमारी ही बात नहीं मानोगे, भाई हटाओ इसको, हटाओ। और अंग्रेजों का इंटरफेयर ना हो इसलिए इसने राजधानी चेंज कर दी। अंग्रेज बोले भाई ये तो बहुत ज्यादा चालाक है। अरे कम से कम यहां पर जो मीर जाफर था, चाहे कैसा भी था, हमारी बात तो सुनता था। ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता, इसको हटाओ। और अंग्रेजों ने क्या किया? इसको हटाकर दोबारा से मीर जाफर को लेकर आ गए। अब मीर जाफर को लेकर आए तो मीर कासिम को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। मीर कासिम ने सबसे पहले अवध का एक नवाब है शुजाउद्दौला, उसके पत्र लिखा कि भाई इन्होंने, अंग्रेजों ने सबकी नाक में दम कर रखा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे नहीं करने दिया, इनकी बात नहीं मानना, मुझे पद से हटा दिया। तो इन अंग्रेजों ने हम सबको परेशान कर रखा है। शुजाउद्दौला को लिखा, शुजाउद्दौला को अपने फेवर में कर लिया। शुजाउद्दौला बोला हाँ भाई ठीक कह रहा है, मैं भी आ जाता हूं तेरे साथ। तो शुजाउद्दौला को, और उसी समय प्यारे बच्चों यहां पर आपके एक व्यक्ति और हैं शाह आलम द्वितीय, जो कि आपके मुगल सम्राट हैं। इनको भी इन्होंने अपने फेवर में ले लिया कि भैया मुगलों की देखो कितनी अच्छी स्थिति थी, इन लोगों ने सब खराब कर दी। तो इस तरीके से मीर कासिम ने इन दोनों को अपने फेवर में लिया और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। प्यारे बच्चे इसकी दो डेट आपको दिखेंगी, 22 या 23 अक्टूबर 1764। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को प्यारे बच्चों बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। थैंक यू वसुदेव तिवारी जी, धन्यवाद आपका। अब यहां पे युद्ध हुआ तो युद्ध में कौन कौन था? तो एक तरफ है प्यारे बच्चों हेक्टर मुनरो, ये किसकी तरफ है? अंग्रेजों की तरफ से है। ठीक है, और हेक्टर मुनरो अपने युद्धों को जीतने के लिए बड़ा फेमस था, इसने कोई युद्ध नहीं हारा था। दूसरी तरफ है मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब है, लेकिन इसको अंग्रेजों ने हटा दिया और किसको लेकर आ गए? वापस इसके ससुर मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों की बात नहीं मान रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ जाकर शासन कर रहा था। ठीक है, और प्यारे बच्चों इधर है शुजाउद्दौला अवध का नवाब। सुमन पहले पढ़ाया है लेकिन पहले पूरा नहीं पढ़ाया है। आज ये भी बताऊंगी कि इसके युद्ध के बाद क्या हुआ, ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चे एक हैं आपके शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट हैं, ये अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। अब ये तीनों क्या होते हैं इस युद्ध में प्यारे बच्चे? इन तीनों की हार हो जाती है, और जैसे ही इन तीनों की हार हो जाती है अंग्रेज जो हैं अपनी शक्ति को चरम पर रख लेते हैं कि भाई हमने एक साथ सबको हरा दिया। हमने क्या कर दिया? एक साथ सबको हरा दिया। बेटा एक साथ दो डेट कभी नहीं आएंगी अंशुल अहिरवार, 22 अक्टूबर प्रायोरिटी पर रखना, अगर एक साथ आती हैं तो। पहली बात तो एक साथ कभी नहीं आती। तीनों को हरा दिया, तीनों हार गए। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जैसे ही यहां पर अंग्रेजों की जीत हुई इन तीनों को हराकर, तो क्या हुआ? भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई। यहां से अंग्रेजों ने अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दी और वहां पे आपकी अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों यहां पर जब इसकी नींव रख दी गई तो आगे देखिए अब युद्ध हुआ। युद्ध में कौन जीता है? तो सीधी सी बात है मैम, अंग्रेज। तो अंग्रेज अब संधि करेंगे। तो देखिएगा इलाहाबाद की संधियां, दो संधियां हुई हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना जो बंगाल का अगला नवाब बनाया है वो बनाया नजमुद्दौला को। किसे बना दिया? नवाब इन्होंने नजमुद्दौला को। ये कौन है आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो प्यारे बच्चों ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का अगला नवाब है। ठीक है, नवाब ये बन गया। अब यहां पे इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक होगी शाह आलम द्वितीय के साथ में और एक होगी शुजाउद्दौला के साथ में। अब जो पहली वाली संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये होती है 12 अगस्त 1765 को। कौन कौन के बीच होती है? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय यहां पर मेन है। मैम नजमुद्दौला भी तो है। नजमुद्दौला क्योंकि बंगाल का नवाब है तो वो केवल बैठा, वो क्या ही बोलेगा,
उसे खुद अंग्रेजों ने बनाया है, उसे खुद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया, तो वो भी बैठा है शांति से। अच्छा क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर, क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो क्लाइव, और यहाँ पे ठीक करना बेटा शाह आलम करना, इसको शाह आलम सेकंड, शाह आलम इंग्लिश में, ठीक है ठीक है। अब ये यहाँ पे बैठे हैं, अब ये कह रहा है क्लाइव, शाह आलम द्वितीय कह रहे हैं जी बताए। क्लाइव कह रहा है क्या बताना है, सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मुझे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी है, मतलब अंग्रेजों को देनी है। तो अंग्रेजों को इस संधि में क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। और इन्होंने ये कहा इसको, शाह आलम द्वितीय को, कि हम तुम्हें क्या देंगे, और अंग्रेजों ने क्या दिया, तो अंग्रेजों ने कहा शाह आलम सेकंड से कि हम आपको देंगे, शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया, वार्षिक पेंशन देने का वादा, ठीक है, वार्षिक पेंशन देने का वादा किससे कर दिया, शाह आलम सेकंड से, कि हम आपको इसके बदले में ये देंगे। जी पूजा जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलना आपका अधिकार है, आप बोल सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलिए आप। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, और यहां पर अगला आपका किसके साथ होगा, तो यहां पे क्लाइव और आपका शुजाउद्दौला। कौन है ये शुजाउद्दौला, अभी मैंने आपको बताया अवध का नवाब है। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इलाहाबाद वाला क्षेत्र इससे छीन लिया जाएगा शुजाउद्दौला से, और ये किसको दे दिया, शाह आलम सेकंड को। मतलब अब इन दोनों को भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बड़ी दोस्ती कर रहे थे तुम आपस में, है ना, अब तुम बड़ी दोस्ती कर रहे थे, अब तुम्हें हम बताते हैं। साथ साथ शुजाउद्दौला से कहते हैं सुनो इधर आओ, तुम बड़े नवाब बन रहे थे, हमारे खिलाफ लड़ोगे, 50 लाख रुपए बक्सर के युद्ध में खर्चा हुआ है, और ये 50 लाख रुपए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए का खर्चा आया है इस युद्ध में तुम लोगों की वजह से। शुजाउद्दौला, अरे साहब मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया भाई, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे तो उसने भड़का दिया था, कि तुम्हें भड़का दिया था, तुम भड़क गए थे। 50 लाख का खर्चा आया, और कहा जाता है कि लगभग केवल 2 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन अंग्रेजों ने कितने का जुर्माना लगाया, कितना हर्जाना देना है, 50 लाख रुपए। शिवानी कोई छुट्टी नहीं है बेटा, क्लास चल रही है, कहां छुट्टी है, आप क्लास में हैं, ठीक है। 50 लाख रुपए तुम्हें जुर्माना देना होगा बक्सर के युद्ध का, हमारा इतना खर्चा हुआ है तुम लोगों की वजह से, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहे अरे साहब, अरे साहब गलती हो गई, नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई, देना ही पड़ेगा अब तुम्हें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच, लव यू टू। हाँ बिल्कुल, दोस्ती के चक्कर में हमने राज्य का हिस्सा खो दिए, बिल्कुल। दोस्ती कुछ नहीं थी बेटा, सबके हित थे, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए यहां पर आगे फिर क्या हुआ। अब देखो मैंने लिखवाया ना, शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन करना बेटा, इसको वार्षिक पेंशन देने का वादा किया, देने का वादा अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। उसके बाद नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिए। मैम नजमुद्दौला को क्यों दे दिए, तो नजमुद्दौला कौन है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे नजमुद्दौला मैम आपने अभी बताया कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का अगला नवाब है, और इसको कहा गया कि नजमुद्दौला आपको क्या करना है, हम आपको 53 लाख रुपए दे रहे हैं, और ये किसके लिए, जिलामत के लिए। मैम अब ये जिलामत क्या होता है, कानून व न्याय व्यवस्था को तुम्हें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, तुम्हें बंगाल के अंदर क्या करना होगा, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को डेवलप करना होगा, और इसके लिए हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, आपको 53 लाख रुपए दे रहे हैं, ताकि आप यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ अच्छे से मेंटेन करो, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई प्यारे बच्चों, नजमुद्दौला को। मैम कल आपकी क्लास चली थी, जी हाँ चली थी, ठीक है,
आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चों, आगे फिर मैंने आपको बताया बंगाल में शुरू होगा द्वैध शासन। कौन शुरू करेगा इसको? क्लाइव द्वारा शुरुआत, क्लाइव द्वारा शुरुआत होती है। ये मैंने आपको गवर्नर जनरल जब पढ़ाए तब भी बताया था। और इसको बेटा समाप्त कौन करेगा? समाप्त करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। समाप्त कौन करेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। मैम आज कंप्लीट करवा दो इतिहास सतीश जी, पॉसिबल नहीं है, मेरी और भी क्लासेस हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। थैंक यू काजल, संध्या, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इसको ठीक कर लेना, दीवानी होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर अगला कौन है? सैफुद्दौला, 1766 से 1775, और लास्ट आपका मुबारक उद्दौला। अब मैम इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो देखिए, जितने मैंने आपको बंगाल के नवाब पढ़ाए हैं उसमें देखिएगा सबसे पहला आपका नवाब है मुर्शीद कुली खां, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां यहां से क्वेश्चन बनता है। साथ साथ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे सरफराज खान भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है अली वर्दी खां। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, फिर इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला के बाद में आपका मीर जाफर, और प्यारे बच्चे मीर कासिम, मीर कासिम, और फिर आप समझ ही रहे हो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये आपके इंपॉर्टेंट शासक थे। और ये आपके यहाँ पर इलाहाबाद की संधि, बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपके बनते हैं। पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हुई भाई? पॉलिटी क्लास होगी, किसने कहा कि नहीं होगी? 11 बजे जो आपका सेम टाइम है 11 बजे उस दिन होगी आपकी, मतलब 11 बजे होगी आपकी पॉलिटी की क्लास, है ना? 11 बजे होगी बेटा पॉलिटी की क्लास, आप क्यों परेशान है इतना? जरूर होगी क्लास। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1650। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको मैं बताऊंगी, जो कि आपका सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है। मैम आपके भाई का नाम क्या है? आदित्य कुमार जी, आप भी मेरे भाई ही हैं, आदित्य कुमार मेरे भाई का नाम है। ठीक है, बाकी फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरे भाई का नाम है प्रेम। ठीक है, चलिए, बाकी आप सब लोग भी मेरे बहन भाई ही हैं। चलो बेटा, मुझे नहीं पता है कि बाकी टीचर्स की क्लासेस क्यों ऑफ हैं, क्योंकि मैं ऑफिस कभी कभी जाती हूँ जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बाकी ज्यादातर मैं क्लासेस घर से ही आपकी लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे चल सकते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1650। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना कि इसकी स्थापना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी स्थापना किसके समय होती है, जब मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाया था, जिसे हम एमबीटी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? लगातार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। हाँ जी, 100 साल पहले हुआ था 1857 की क्रांति से, जी हाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1857 में आपका विद्रोह। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अब ध्यान से सुनो, आज मेरे से ही बातें करते रहोगे, आप कहां से हो मैम, आप क्या कर रही हो मैम, बेटा ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरा जो घर है, मतलब मेरा जो मायका है वो गाजियाबाद है, मेरा जो ससुराल है वो मुरादाबाद है, और मैं जो आपकी क्लासेस लेती हूँ वो दिल्ली से। अब ठीक है, अब मत पूछना वरना अब पिटाई होगी तुम्हारी ऑनलाइन। ठीक है, अब सब मैंने आपको बता दिया है। जी पंकज, बिल्कुल मैं आपकी सिस्टर बन जाऊंगी, बिल्कुल। हाँ, तो 11 बजे ही होगी बेटा पॉलिटी क्लास, सेम टाइम पर। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए। स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक है? तो आपके मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत पर आपके कितने वंशों ने, 5 वंशों ने शासन किया था। और वो 5 वंश कौन कौन से हैं? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो जिसमें से आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक है। और इसके शासन के समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय ही क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। लेकिन जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के काकतीय वंश के अधीन काम्पिल्ले को जीता गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखो कहानी यहां से शुरू होगी बेटा, फिर हम आएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं आज आपसे जरूर बात करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, पक्का बात करूंगी, लेकिन अभी आप पढ़ लो। ठीक है, सारी बातें, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, लेकिन अभी प्लीज पढ़ लो। 5 मिनट पहले मैं आपकी बातें सुनूंगी, आपको पूरी आजादी दूंगी कि आप मुझसे बात करो। ठीक है, लेकिन आप प्लीज 9:50 तक शांति से पढ़ो ताकि सिलेबस अच्छे से हो सके। अगर बार बार आप ऐसे बातें करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर अब ये काम्पिल्ले कहां पर पड़ता है? पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, ये काम्पिल्ले जो पड़ता है ये कर्नाटक के अंदर हुआ करता था। काम्पिल्ले कहां है? कर्नाटक। और इस काम्पिल्ले पर जो शासन था वो था काकतीय वंश का। किसका शासन हुआ करता था? काकतीय वंश का शासन हुआ करता था जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? यहां पे काकतीय वंश के अधीन इसने काम्पिल्ले को जीता। ये काम्पिल्ले किसके अधीन आता था? कर्नाटक वाले क्षेत्र में मैम काकतीय वंश के अधीन आता था, यानी काकतीय वंश का शासन इस पर था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्ले पर अटैक किया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। और प्यारे बच्चे, जब इसने अटैक किया तो उस समय हरिहर राय और बुक्का राय, जो कि दोनों आपस में भाई हैं, ये यहां पर काकतीय वंश में सामंत हुआ करते थे, यानी कि यहां पर मंत्री। मैं अगेन दोबारा रिपीट करती हूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शासन के दौरान, ठीक है, इसने काकतीय वंश के अधीन काम्पिल्ले पर अटैक कर दिया और काम्पिल्ले को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, काम्पिल्ले को अपने अधिकार क्षेत्र में प्यारे बच्चों ले लिया। और जब ले लिया तो इस समय जब काकतीय वंश का शासन था, यहां पे इनके 2 सामंत थे, हरिहर राय और बुक्का राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ही हैं। लेकिन संस्थापक जो है वो आगे चलकर बनेंगे। अब यहां पे जब इन्होंने अटैक किया तो काम्पिल्ले अभियान के दौरान बंदी बनाए गए और दिल्ली लाए गए। कौन? प्यारे बच्चों, ये दोनों, हरिहर राय और बुक्का राय को काम्पिल्ले अभियान, यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्ले को जीता तो जो इनके सामंत थे इन दोनों को बंदी बनाया और इन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर आ गया और इनसे कहा कि अब तुम्हें क्या करना होगा? इस्लाम को स्वीकार करना होगा। अब ये दोनों किसी भी तरीके से अपने प्राणों की रक्षा चाहते थे। इन्होंने कहा ठीक है, हम इस्लाम को स्वीकार करेंगे। तो दोनों ने इस्लाम स्वीकार किया था। किसके कहने पर प्यारे बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इन दोनों ने इस्लाम को स्वीकार किया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ कि जिस काम्पिल्ले क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत रखा था उस पर दोबारा किसी ने अटैक कर दिया, उस पे दोबारा किसी ने उस पे विद्रोह कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको इन लोगों ने अपने फेवर में ले लिया था कि इन्होंने कहा सुनो तुगलक, सुनो शासक था भाई दिल्ली का, कि इन्होंने कहा शासक जी, राजा जी, सुनिए हमारी बात। किसने? हरिहर राय और बुक्का राय ने, कि देखो आपने काम्पिल्ले वाला क्षेत्र जीता, हाँ जी जीता, लेकिन अब उस पर दोबारा विद्रोह हो गया और हम वहां पर मंत्री रह चुके हैं, हमें सारी चीजें पता है कि कहां पे क्या चीजें हैं और हम इस विद्रोह का दमन कर सकते हैं। और देखो अब आपको हम पे विश्वास कर लेना चाहिए क्योंकि हमने आपके कहने से इस्लाम भी स्वीकार कर लिया, आपके यहाँ ईमानदारी से रह रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्यारे बच्चों इनकी बातों पर यकीन किया और इन्हें कहा कि ठीक है, इन्हें काम्पिल्ले विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया। तो यहां पे ये दोनों आ गए। अब इन दोनों ने क्या दिया था? उन्हें धोखा। और जैसे ही प्यारे बच्चों ये चीज इनको ये मौका मिला, ये तुरंत वहां से आपके मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से बाहर आ गए। और फिर इनके एक गुरु हैं जिनसे इनकी मुलाकात होती है, माधव विद्यारण्य से इनकी मुलाकात हुई। ये कौन है? गुरु हैं प्यारे बच्चों, किसके?
हरिहर राय और बुक्का राय के। हरिहर राय और प्यारे बच्चों बुक्का राय, हरिहर राय और प्यारे बच्चों बुक्का राय, हरिहर राय और बुक्का राय, इन दोनों के गुरु हैं, इन दोनों से इनकी मुलाकात यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहानी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर राय और बुक्का राय ने। विजयनगर साम्राज्य का शासन 1336 से 1650, और विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले जो आपके वंश हैं वो हैं 4 वंश। चारों में आपको पढ़ाऊंगी। अब आप मेरी बात ये बताएंगे थम्स अप करके और दांत निकालते हुए कि मैम यहां तक चीजें समझ आ गई। कहानी क्या थी, किस तरीके से हरिहर राय और बुक्का राय मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से बाहर निकले और फिर इसी के शासन के समय इन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जल्दी से आप मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगी। इनकी राजधानी क्या थी, तो प्यारे बच्चों इसकी राजधानी है हम्पी। हम्पी कहां पड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ती है। इसे हस्तिनावती या विद्यानगर भी कहते हैं, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ में, सॉरी आरआरबी वाले में, आरआरबी ने एग्जाम में पूछा है, यह आपको ध्यान रखना है। सॉन्ग सुनाऊं बेटा, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं, क्लास छोड़ के भाग जाओगे अभी अगर सॉन्ग सुनाना शुरू किया तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारे ये जो दांत निकल रहे हैं ना, इनसे लग रहा है कि तुम मुस्कुरा रहे होगे। चलो बहुत बढ़िया। क्या कर सकते हैं बेटा, आपकी मुस्कुराहट मैं नहीं देख पाती हूँ, इसलिए आपसे इमोजी मंगवा लेती हूँ। ठीक है, चलो। अरे रो क्यों रहे हो भाई, रोते हुए क्यों भेज रहे हो, हंस भी रहे हो रो भी रहे हो, ये कौन से तुम्हारी खुशी हो रही है जो हंसी और गम दोनों साथ में दिखा रहे हो। ठीक है, राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, कर्नाटक। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1336 से लेकर 1650। इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो संस्थापक हैं प्यारे बच्चों हरिहर राय और बुक्का राय, हरिहर राय और प्यारे बच्चों बुक्का राय। ठीक है, ये दोनों इसके संस्थापक हैं। अगर हम बात करें इनकी राजधानी की तो प्यारे बच्चों इनकी राजधानी है हम्पी। कौन सी राजधानी है, हम्पी है। और ये कहां पर पड़ती है, कर्नाटक में। किस नदी के किनारे है, ठीक है, नदी कौन सी है, तो आप कहोगे तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम्पी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिएगा। आगे फिर हम अगर बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे इसमें कुल राजधानी कौन कितनी हुई है, विजयनगर की 4 राजधानियां हुई हैं। ठीक है, रुक जाइए चेक कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट। ठीक है, तो बेटा अब बताओ अभी ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनिए, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। ठीक है, लेकिन अभी पॉलिटी का सिलेबस बाकी है, अभी पॉलिटी तक आपको रुकना पड़ेगा। अब नहीं रुक रही है वीडियो, मैंने चेक कर लिया है, अब ठीक चल रही है। अब देखो, अब देखो, अब ठीक चल रही है बेटा, एक बार कमेंट करो, है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इस विजयनगर साम्राज्य की कितनी राजधानियां हुई हैं। सबसे पहले अनेगुंडी जो कि इसकी पहली राजधानी होगी, फिर विद्यानगर जो कि हम्पी की प्रमुख राजधानी जिसे आप हम्पी कहते हो, ये आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली राजधानी है। फिर प्यारे बच्चे पेनगुंडा इसकी तीसरी राजधानी है और चंद्रगिरी इसकी चौथी राजधानी है। यानी विजयनगर साम्राज्य की जो सबसे पहली राजधानी है वो अनेगुंडी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का डायग्राम बना हुआ है, मतलब चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए,
अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अब ये जो राजधानियां हैं इनके बारे में भी, और यहाँ पे कौन कौन से वंश कब से कब तक रहे ये भी, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अगर विजयनगर साम्राज्य की मैं बात करती हूं तो इसमें 4 वंश हुए हैं, जिसमें संगम वंश 1336 से 1485 जो कि सबसे सर्वाधिक समय तक रहा। और ये संगम वंश कौन सा वंश है? यही वो वंश है जिसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय करेंगे। और संगम वंश नाम क्यों रखा? क्योंकि इनके पिताजी का नाम संगम था। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपका सालुब वंश 1485 से 1505 सबसे कम समय तक यही रहा। फिर प्यारे बच्चों आपका तुलुब वंश 1505 से 1570। फिर आपका अरिवीडु वंश 1570 से 1650। यानी 4 राजधानियां। सबसे पहली कौन सी? अनेगुंडी रही, उसके बाद विद्यानगर रही, उसके बाद पेनगुंडा और उसके बाद चंद्रगिरी। शासन आपका संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरिवीडु वंश, ये आपके 4 वंश हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। आज पूरी कहानी सुन, आज पूरा पूछ लो तुम, आपके पति क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, आपकी बहनें क्या करती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। तुम्हारी पिटाई होने वाली है अब, है ना? तुम्हारी पिटाई होने वाली है, बहुत ज्यादा, बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत पिटाई करने वाली हूं मैं तुम लोगों की। अब देखो, पहला वंश है प्यारे बच्चों संगम वंश। ध्यान से सुनिएगा, संगम वंश। अगर मैं संगम वंश की बात करती हूं, संगम वंश आपका 1336 से 1485। इनके पिता का नाम था संगम, इसीलिए इस वंश का नाम भी क्या रखा गया? संगम। देखो, जो आपके हरिहर राय और प्यारे बच्चों दूसरा आपका जो बुक्का राय, ये दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों भाई हैं। और ये दोनों कौन हैं? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक हैं। और प्यारे बच्चों इन दोनों भाइयों की अगर हम बात करें तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम हुआ करता था संगम। ठीक है, इसीलिए इस वंश का नाम इन्होंने संगम वंश रखा। इन्होंने संगम वंश रखा। ठीक है, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो इन्होंने उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया? संगम वंश रख दिया। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो संस्थापक हरिहर प्रथम 1336 से 1656। ये आपका जो संस्थापक सदस्यों में शामिल है वो हरिहर है। तो हरिहर प्रथम क्या है? इस वंश का प्रथम शासक। लिख लेना, इस वंश का प्रथम शासक ये बनता है। ये संस्थापक भी है और इस वंश का प्रथम शासक भी है। लिख लेना, इस वंश का प्रथम शासक कौन बनेगा? हरिहर प्रथम। अब 1336 से 1356 तक इसका शासन है। इसकी उपाधि थी वेद प्रतिष्ठापक। राजधानी इसने बनाई थी अनेगुंडी, जो कि आपके विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों 1346 में हौसले वंश वारंगल को हराया। अब ये वारंगल, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो ये वारंगल का इस समय शासक था बल्लाल थर्ड को हराया। ये कहां का शासक था? ये बल्लाल थर्ड प्यारे बच्चों, ये था आपका वारंगल का शासक। वारंगल का शासक। तो किसने हराया इसको? हरिहर प्रथम ने। कब हराया? 1346 में। हौसले वंश कहो या वारंगल वंश कहो, एक ही बात है। अगर मैं इसे यहां पे हौसले वंश भी लिख दूंगी तो गलत नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, ये भी अब शासक बन चुके हैं, तो ये भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हारना जीतना तो लगा रहेगा। तो इन्होंने हौसले या कह सकते हैं वारंगल वंश के तीसरे शासक बल्लाल को हराया था। बेटा एक बार यहाँ तक अपना रिस्पॉन्स देंगे ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। हाँ जी, फर्स्ट राजधानी अनेगुंडी जो किसने बनाई है प्यारे बच्चे, हरिहर प्रथम ने। एक बार अपना रिस्पॉन्स देंगे ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। जल्दी से रिस्पॉन्स देंगे थम्स अप और स्माइलीज के थ्रू। जल्दी जल्दी। नहीं, हरिहर प्रथम अलग नहीं है, हरिहर प्रथम अलग नहीं है प्यारे बच्चे। नहीं, हरिहर प्रथम अलग नहीं है, यही है। हरिहर राय कह लो या हरिहर प्रथम कह लो, एक ही बात है, यही है। लिखा हुआ तो है संस्थापक, जो संस्थापक भी था और ये इस वंश का प्रथम शासक भी था। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। अब ये हौसले वंश जिसके शासक को इसने हराया है, हौसले वंश के बारे में थोड़ा पढ़ो। राजधानी थी इनकी बेलूर या होले बिदु, ठीक है। द्वार समुद्रम इनका प्रमुख नगर था, और द्वार समुद्रम प्यारे बच्चे इस वंश की, मैं यहां लिख देती हूं, इस वंश की प्रमुख राजधानी, इस वंश की प्रमुख राजधानी, ये बहुत पूछी जाती है, द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम, ठीक है। इस वंश की प्रमुख राजधानी थी और इस वंश का प्रमुख नगर भी था। आपने देखा होगा पेपर में ज्यादातर यहां से प्रश्न आता है कि हौसल वंश की राजधानी क्या थी। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम संस्थापक की बात करें तो नृपकाम इस वंश का संस्थापक था 1026 से 1343, और यह आपका इस वंश का शासनकाल 317 वर्ष था। और इसी वंश का प्यारे बच्चों शासक है बल्लाल थर्ड, जिसे किसने हराया है, हरिहर प्रथम ने, ठीक है। आपको किसने बताया है, हरिहर प्रथम ने, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पेपर में ज्यादातर जो हौसल वंश की राजधानी पूछी जाती है वो द्वार समुद्रम ही पूछी जाती है, वो प्यारे बच्चों द्वार समुद्रम ही पूछी जाती है, ठीक है। दो राजधानी क्यों लिखी है, तो चाहे आप इसे बेलूर कह लो या होले बिलू कह और होले बिदू कह लो, ये दोनों ही कर्नाटक में हैं, लेकिन जो इसकी प्रमुख राजधानी है जो पेपर और में पूछी जाती है वो है आपकी द्वार समुद्रम, और ये यहाँ का प्रमुख नगर भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका आता है बुक्का प्रथम यानी बुक्का राय, और इसका शासन कब से कब तक, 1356 से 1377। इसने मदुरई को जीता, मदुरई कहां पड़ता है, मद्रास के अंदर, ठीक है। और इसका बहमनी राज्य से संघर्ष शुरू हुआ। 1368 में मोहम्मद शाह जो कि बहमनी को हराया। ये मोहम्मद शाह कौन है बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है मोहम्मद शाह के बारे में, जल्दी से बताओ मोहम्मद शाह कौन है, जल्दी बताओ भाई। यही आपका बहमनी राज्य का संस्थापक, और इसने इसे कब हराया, 1368 में हराया, ठीक है। और रायचूर दोआब क्षेत्र को जीता, किसको हराकर, मोहम्मद शाह जो कि बहमनी राज्य का संस्थापक था, इसी से इसका संघर्ष शुरू हुआ और इसने इसे 1368 में हराया और रायचूर दोआब क्षेत्र को जीता, ठीक है। किसने प्यारे बच्चों, बुक्का प्रथम ने। उसका किसके साथ हुआ था, वारंगल वंश के साथ। इसका किसके साथ हुआ है, बहमनी राज्य के साथ में, ठीक। आगे देखिए, अब यहां पे इसने क्या किया, मुदगल किला अदौनी का युद्ध, सबसे पहले बारूद का प्रयोग यहीं पर हुआ, ठीक है। मुदगल किला को जीतने के लिए कौन सा युद्ध हुआ है प्यारे बच्चों, अदौनी का युद्ध हुआ है, और सबसे पहले इसी में प्यारे बच्चों क्या जीता गया है, आपका बारूद का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं, अगला शासक है हरिहर सेकंड, 1377 से 1404। इसने किसको हराया, मोहम्मद शाह सेकंड को हराया, गोवा प्लस दाभोला को जीता।
गोवा प्लस गाबोला को जीता। बेटा वीडियो क्यों रुक रही है? एक मिनट, नेट तो सही चल रहा है इधर से, अब तो सब ओके है। एक बार आप अपनी तरफ से देखो, एक बार आप अपनी तरफ से देखो, वीडियो ओके है बेटा। अब नहीं, अभी नहीं रुकी है, अब बफरिंग नहीं हुई है, इधर से प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तरफ से देखो, मेरी तरफ से ओके है, मैंने तुरंत चेक कर लिया है, मैं तुरंत आपका कमेंट देख के ही चेक कर लेती हूं। तो इसने क्या किया प्यारे बच्चों, हरिहर सेकंड आया 1377 से आपका 1404, इसने मोहम्मद शाह सेकंड को हराया, गोवा प्लस दाभोला को जीता, और उसके बाद आपका आएगा विरूपाक्ष। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा विरूपाक्ष 1404 से 1405, फिर आएगा बुक्का 1405 से 1406। अब आएगा आपका इंपॉर्टेंट शासक देवराय प्रथम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देवराय प्रथम से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है 1406 से 1422। फिरोज शाह बहमनी से हारा और सोनार की बेटी का युद्ध। ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, यहां पे क्या है बेटा? ओके है यहां पर, इधर से अब की बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, इधर से कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों नहीं है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, देवराय प्रथम के समय पे फिरोज शाह बहमनी से ये आपका हारा, ठीक है, और इस किस युद्ध में? सोनार बेटी का युद्ध हुआ था उसमें। बाद में बारंगल से मदद लेकर फिरोज शाह ने बाद में बारंगल से मदद लेकर फिरोज शाह को हराया। ठीक है, पहले ये खुद हारा, फिर इसने किसकी हेल्प ली? बारंगल शासकों की मैंने अभी बात की, और इसने फिरोज शाह को हराया। प्यारे बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इटली के निकोलस कॉन्टी भारत आया था। ये निकोलस कॉन्टी किसके साम्राज्य में भारत आया? देवराय प्रथम से पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस देवराय प्रथम के शासनकाल का। ना तो ये पूछा जाएगा कि फिरोज शाह बहमनी से हारा था, किस युद्ध में हारा था, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इन केस अगर पूछा जाए, लेकिन ज्यादातर प्यारे बच्चों यहां पे क्या पूछा जाता है? ये वाला। साथ साथ प्यारे बच्चे इसके समय पे श्रीनाथ विद्वान इसके दरबार में रहते थे, और इन्होंने हर विलास की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि हर विलास की रचना किसने की थी। तो हर विलास की रचना प्यारे प्यारे बच्चों किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, श्रीनाथ प्यारे बच्चे विद्वान, ये इसके दरबार से संबंधित थे और इन्होंने हर विलास की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं, और देखिएगा यहां पर देवराय सेकंड 1424 से 1446 तक, इसके समय पे रचना है महानाटक सुधानिधि। ठीक है, इसके टाइम की रचना है महानाटक है जो कि सुधानिधि, ये देवराय सेकंड की रचना है। इसकी एक उपाधि हुआ करती थी गजबेटकर, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं लिख दूंगी, सबसे महान शासक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक, तो ये देवराय सेकंड था। इसके समय में सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक थे, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था, और इस वंश का अंतिम शासक प्रोड राय है। इस वंश का अंतिम शासक प्रोड राय है। प्यारे बच्चे 2 घंटे नहीं पढ़ा सकते, मेरी और भी क्लासेस हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 2 चीजें, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया, और सबसे महान शासक आपका जो है संगम वंश का कौन था? देवराय सेकंड। और इस वंश का अंतिम शासक प्रोड राय। बेटा अंतिम और फर्स्ट तो जरूर याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका अगला वंश यहां पे शुरू होगा जिसका नाम है सालुब वंश, 1485 से 1505, सबसे छोटा रहता है। और यहां से एक ही प्रश्न आता है, इसका संस्थापक है नरसिंह प्रथम बलापहार, भी इसको कहा जाता है नरसिंह, इसे प्रथम बलापहार भी कहा जाता है। मोहित बेटा ये मैं आपको नहीं बता सकती, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी।
इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दे सकती हूं। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूं, हंसी मजाक की बात अलग है। किस साम्राज्य के शासक थे? पारस, आपका दिमाग कहां पर है? सबसे पहला हम संगम वंश पढ़ रहे थे, उसके बाद दूसरा वंश शालोब वंश, इसका संस्थापक केवल आपको याद रखना है नरसिंह, और जिसे हम प्रथम बलापहार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम प्रथम बलापहार के नाम से। राधा श्याम जाट जी, बेटा यहां से कोई भी एक भी यहां से बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्लीज अब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है बफरिंग की, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद आपका है अगला शासन तुलुप वंश 1505 से 1570। तुलुप वंश 1505 से 1570 तक है और इसका संस्थापक है वीरन सिंह, जो 1505 से 1509 रहेगा। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चे द्वितीय बलापहार। आखिर मैम ये क्या है? द्वितीय बलापहार और मैम ये प्रथम बलापहार। तो आप मुझे यहां पे, अगर आपने हिंदी पढ़ी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो बलापहार का मतलब क्या होता है? बल के द्वारा शासन को छीनना। तो प्यारे बच्चे इसने किससे छीना था? इसने छीना था प्रौढ़ राय से, और इससे किसने छीना? इससे छीना वीरन सिंह ने। तो इन दोनों ने बल का प्रयोग करके क्या किया था? शासन को, अपना शासन स्थापित किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? बलापहार, मतलब बल का प्रयोग करके शासन को छीनना। तो प्रथम बलापहार कौन है? नरसिंह, और सेकंड बलापहार कौन है? वीरन सिंह। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपसे आगे बात करती हूं यहां पर। तो आगे देखिएगा, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है वो है कृष्णदेव राय सेकंड, 1509 से 1529 तक। और किस वंश का शासक है? ध्यान रखना, तुलुप वंश का। तो वीरन सिंह के बाद अगला शासक है 1509 से 1529 तक रहेगा। और यहां से मैं आपकी क्लास को कल यहां से कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो। तो कल हम यहां से कंटिन्यू पढ़ेंगे, और ये आपके विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हैं। इनकी उपाधि है आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, ये सब इनकी उपाधियां हैं। अब प्यारे बच्चों आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इसके बाद इस चैप्टर के बाद मैं पढ़ाऊंगी ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास और ब्रिटिश भारत में प्रेस का विकास। यहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं उसे स्किप नहीं कर सकती हूं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जी बिल्कुल, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जिस दिन आप आरपीएफ में सिलेक्शन लेकर मुझसे और हमारी पूरी टीम से मिलने आएंगे। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी, और उस दिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आप जो मुझे कहोगे कि मैम हमें ये खाना है, आपको वो खिलाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ डिमांड मत कर देना जो कि आसपास के क्षेत्र में ना मिलता हो, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, कोई नहीं मोहित जी, बेटा ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। टीचर आपके साथ, ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ मेरा भाई का नाम क्या है या मेरा भाई क्या करता है। मेरा भाई कोई जॉब नहीं करता है, वो अभी छोटा है, वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, सबसे छोटा है वो घर में, तो उसकी अभी जॉब नहीं है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कल क्लास है, कल क्लास नहीं है, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी बेटा। वैसे भी मेरी मैराथन क्लास है 20 अगस्त को सुबह में 9 बजे, पॉलिटी, फुल पॉलिटी में कवर करवाऊंगी उसमें, और आप चाहें तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा कल मैराथन लगा दो, मनीष कह रहे हैं, चलो मैं एक बार देखती हूं, अगर हो पाया पॉसिबल तो मैं कल आपकी क्लास ले लूंगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कल पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अभी पॉलिटी की क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद।